रावण मंदोदरी से कहता है, हे मंदोदरी सुनो, आज मैं तुम्हें एक गूढ़ बात समझाना चाहता हूँ। ऐसी बात जो केवल लंका के राजमहल की मर्यादा के लिए नहीं, बल्कि हर गृहस्थ के सौभाग्य के लिए आवश्यक है। तुम अक्सर पूछती हो कि मैं घर के भीतर किसी भी पशु को रखने से क्यों रोकता हूँ। आज मैं इसका कारण तुम्हें स्पष्ट करूँगा, और इसका संबंध केवल लंका के नियम से नहीं, अपितु सनातन धर्म और सव्य रामायण की मर्यादाओं से है। हमारे धर्म ग्रंथों में गृहस्थ जीवन को एक पवित्र यज्ञ कहा गया है। हर घर को एक लघु मंदिर माना गया है, जहाँ अग्नि जलती है, जहाँ पूजा होती है, जहाँ मनुष्य की बुद्धि और आत्मा शुद्ध रहती है। ऐसे स्थान पर हर वस्तु, हर जीव और हर व्यवहार का गहरा प्रभाव पड़ता है, और इसी कारण कहा गया है कि घर के अंदर वे ही जीव रहने चाहिए जो मनुष्य की स्वस्थता, ऊर्जा और मानसिक स्थिरता को प्रभावित ना करें। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय कोमल है और तुम हर जीव में करुणा दिखाती हो, परंतु धर्म करुणा के साथ साथ व्यवहार भी सिखाता है। घर के भीतर पशु रखने से वहाँ की ऊर्जा में अशुद्धि आती है। जानवर चाहे कितना भी प्रिय हो, उसका स्पर्श, उसकी गंध, उसकी चाल ढाल, उसके स्वभाव, ये सब गृह की मर्यादा को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि 4 मुनियों ने, गृहस्थ धर्म के आचार्यों ने, यहाँ तक कि सभी ब्रह्मा ने भी कहा कि पशु घर के भीतर ना रखे जाएं। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि कुत्ता वफादारी का प्रतीक है, गौ माता पवित्रता और समृद्धि की प्रतीक है। इन्हें पालना धर्म सम्मत है, पर इन्हें भी घर की चौखट के भीतर नहीं, बाहर रखना चाहिए। चौखट के बाहर रहकर ये गृह की रक्षा करते हैं, गृहस्थ के पुण्यों में वृद्धि करते हैं, परंतु भीतर आकर वे उस पवित्र वायु, उस दिव्यता और उस मानसिक संतुलन को भंग कर देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। रामायण में भी देखो, अयोध्या के महल में ना तो पशु भीतर रखे जाते थे और न ही ऐसा कोई प्रचलन था। भगवान राम सभी इस मर्यादा का पालन करते थे। ये केवल स्वच्छता का नियम नहीं, ये ऊर्जाओं का विज्ञान है। मनुष्य और पशुओं का तत्व भिन्न है। ये भिन्नता घर की आभा को प्रभावित करती है। यही कारण है कि धर्म कहता है, गौ माता का स्थान गौशाला में, कुत्ते का स्थान द्वार पर और मनुष्य का स्थान गृह के भीतर। यह नियम केवल प्रतीक नहीं, ये गृह की स्थिरता का आधार है। जब घर में ऐसे पशु आते हैं जो अंदर रहने के योग्य नहीं, तब गृहस्थ का मानसिक संतुलन बिगड़ता है, धन में कमी आती है, रोगों का क्रोध बढ़ता है और परिवार में कलह होने लगता है। ये बातें केवल लोक कथाएं नहीं, बल्कि ऐसे सत्य हैं जिन्हें हमारे पुरखे अनुभव कर चुके थे। यही कारण है कि तुम्हारा लंकेश मैं इस नियम पर अडिग हूँ। लंका के राजमहल की हर दीवार देवोपम शक्तियों से घिरी है। यहाँ की पवित्रता बनी रहे, यह मेरा दायित्व है, और यह दायित्व तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक घर के भीतर पशु प्रविष्ट ना हो। चाहे वह पशु कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उसका उचित स्थान है, पर वह स्थान घर के भीतर नहीं। हे मंदोदरी, धर्म का यह नियम अत्यंत सूक्ष्म है। मनुष्य और पशु दोनों को अपना अपना स्थान मिलना चाहिए। गौ माता का आदर करो, उसे पालो, उसके द्वारा घर में लक्ष्मी आती है, पर उसे आंगन में रखो। कुत्ते को स्नेह दो, सुरक्षा दो, पर उसे द्वार पर रखो, क्योंकि वही उसका कर्तव्य है। पर घर के भीतर वहाँ केवल देवताओं की प्रतिमाएं, सुगंधित वायु, शुभ वस्तुएं और मनुष्य की शांत ऊर्जा विद्यमान रहनी चाहिए। अब समझो कि यह नियम कठोर नहीं, बल्कि कल्याणकारी है। यह मर्यादा नहीं, संरक्षण है। यह निषेध नहीं, बल्कि गृह के सौभाग्य का मार्ग है। यदि लंका की रानी, यह राजा और मेरा पुत्र इस नियम का पालन करे, तो न केवल लंका सुरक्षित रहेगी, बल्कि यह घर भी पवित्र, समृद्धि और किलह रहित रहेगा। यही सत्य है, यही धर्म है, और यही कारण है कि मैं कहता हूँ, घर के भीतर पशु नहीं, केवल मनुष्य और देवता का
निवास होना चाहिए।